मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। खूबसूरती और रनाई हर इंसान को पसंद है और ये फितरत का वो खूबसूरत एहसास है जो हर कोई अपने इर्द गिर्द महसूस करना चाहता है कि जहां वो रहता हो वो घर और इलाका साफ सुथरा हो, किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। और ये शहरियों का बुनियादी हक भी है जो दुनिया भर के ममालिक में रहने वाली आवाम को हासिल है। लेकिन अफसोस पाकिस्तान में सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। खासकर कराची में तो इंतहाई खराब हालात है। यहाँ लोगों को घूमने के लिए किसी समंदर, दरिया या झील पर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीवरेज का गंदा कीचड़ भरा बदबूदार पानी खुद उनके घरों के आगे दूर दूर तक ठाटे मारता नजर आता है। और दीगर मसाइल इसके अलावा हैं जिनसे शहरी परेशान हैं और इन मसाइल के हल में नाकामी के बाद मायूसी के समंदर में गौते लगा रहे हैं क्योंकि उनको इस भंवर से निकलना मुश्किल तरीन अमल लग रहा है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। शहर कायद की तबाहाली अब किसी आंख से पोशीदा नहीं। जो शहर कभी खूबसूरती की अलामत समझा जाता था, आज वही शहर टूटा फूटा बदहाली का मंजर पेश करता नजर आता है। सीवरेज का खराब निज़ाम और बिगड़ती हालत हुकूमत से लेकर इंतजामिया तक सवाल करती नजर आती है। अवाम का कहना है कि सीवरेज की पुरानी लाइनें बरसों से खस्ता हाली का शिकार है जिन पर कोई तवज्जो नहीं देता। तबाह हो गया। यहाँ पे देखें, यहाँ से वहाँ तक कोई गिराक नजर नहीं आया। 24 की लाइन का वादा करके 18 की लाइन डाली यहाँ पर। लियाकताबाद नंबर 6 और 7 UC 39 में सीवरेज की लाइनों की वजह से होने वाली खुदाई ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजाब में डाली हुई है। असल मसला है बच्चे यहाँ से नहीं गुजर सकते। बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, उनके लिए यहाँ से गुजरना इंतहाई दुश्वार है। ये अपना पेट कम भरो, ये गटर जरा खोल दो। गलियों और सड़कों पर फैला गटर का गंदा गलीज पानी इदारों और इंतजामिया से अपने उस बजट का हिसाब मांगता नजर आता है जो तरक्याती मद में लिए गए हैं और काम अधूरा छोड़कर अपना काम पूरा कर लिया गया है। सब पैसे तो खा लेते हैं। 40 करोड़ रुपया कहाँ है जो मिला था इसको, मुराद अली शाह को। बढ़ती महंगाई और दीगर मसाइल की वजह से लोग पहले ही परेशान हाल हैं। दूसरी तरफ इस किस्म के माहौल ने मजीद मामलात खराब कर दिए हैं। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को ऐसे इकदाम करने की फौरी जरूरत है जिससे शहर में बिगड़ते बदतरीन सीवरेज के निज़ाम को संभाला जा सके और उनके पास मुकम्मल इख्तियारात होने चाहिए जिससे वो सूरत हाल को कंट्रोल करें। इसको इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए डिपार्टमेंट को कि इनके पास फंड्स के लिए ना किसी भी MP MNA के पास ना जाना पड़े। यहाँ पर कोई जो अपग्रेडेशन है वो हुआ नहीं है सिस्टम का। जहाँ पर लाइन कोलैप्स कर जाती है उस टुकड़े को तब्दील कर दिया जाता है। दूसरी जानिब आवाम को भी अपने हुकूक और फराइज समझने होंगे ताकि उनकी परेशानियां कम हो और मसाइल हल करने के लिए हुकूमती सतह पर फौरी तौर पर वसाइल बरोए कार लाने होंगे ताकि इस शहर खास को खास तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। कराची अपनी तमाम तर खूबियों और खूबसूरती के बावजूद एक ऐसा शहर बन चुका है जिसके सर पर कोई हाथ रखता नजर नहीं आता। जिस शहर ने पूरी मुल्की मईशत को संभाला, खुद उसको संभालने वाले उससे गाफिल हैं। और अब अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि सनत और हुर्फत, शफ़क़त और रोजगार के सबसे बड़े मरकज को न जाने किसकी बुरी नजर लग गई है। सियासी कशमकश तो कभी इलेक्शन की उखाड़ पिछाड़ ने जहां शहर को लावारिस कर दिया है, वहीं कुछ इलाकों में सीवरेज से लेकर बिजली पानी समेत दीगर मसाइल ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। लियाकताबाद जैसी गुंजान आबादी वाले इलाके का इस वक्त क्या हशर हो रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, ये लियाकताबाद नंबर 7 और 8 है और UC 39 है और इसका हाल इतना वर्स्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अकल जो है ना वो दंग रह गई है। ये मनाजिर ये आप देखें कि ना सिर्फ यहाँ पे सीवरेज का नाकस निज़ाम है लेकिन ये लाइनें डालने के लिए जो है इन्होंने ये देखें ये सब सामान रखा हुआ है लेकिन लाइन नहीं डली। जब बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे तो उस वक्त शायद लोग सरगर्म थे और यहाँ के जो इलाका मकीन है उनको इस चीज़ की यकीन दहानी कराई गई थी कि जी जनाब ये तमाम काम होगा क्योंकि वोट मिलेगा। अब चूँकि इलेक्शन हो चुके हैं, अभी तक मेयर मुंतखब नहीं हुआ। इससे पहले जो इलाका था वो खालिद मकबूल सिद्दीकी का था और अब ये किसी की जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पर किस तरह से लोग आ रहे हैं, इतनी गलाजत में होकर जा रहे हैं। सफाई निफ्स ईमान है। शायद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में लोग ये चीज़ भूल चुके हैं। आप हालत तो देखें कितनी वर्स्ट है। ये देखिए रक्शे में वो साहब जा रहे हैं, कुछ ना कुछ कहते हुए जा रहे हैं। आप हालत देखें। खुदा ना खास्ता यहाँ कोई सवारी अगर किसी की गिर जाए, उलट जाए, पलट जाए तो आप सोचें तो सही कि कितना बुरा हाल होगा।
और ये देखें, ये लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे पत्थर रखे हुए ताकि एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस हो, तो क्या करें। यहाँ के इलाका मकीनों का कहना है कि नमाज जनाजा के लिए हम जो है बड़ी मुश्किल से जाते हैं। और ये बच्ची अभी यहीं पे बाइक चला रही है, इससे बात करती है, इसका पूरा पाँव जो है वो कीचड़ में जो है वो हो गया। मुझे ये बताओ, इतने खतरनाक रास्ते हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि सर्कस में बाइक चला रही हो। जी यहाँ से काफ़ी टाइम हो चुका है, ये यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। कितना टाइम हो चुका है? यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 महीने हो गए। यहाँ से निकलने में, पढ़ने जाने में परेशानी होती है हमारे को, और भी मुसाफिर हैं, नमाज की नहीं जाते हैं कुछ, और फिर यहाँ से हम निकलते हैं, आना जाना रोज का। 6-7 महीने पहले क्या हो रहा था? काम हो रहा था कि इधर जो इन्होंने पूरा ये खोदा हुआ है और ये पाइप आके यहाँ पे रखे हुए हैं? अभी इन्होंने बस ऐसी दिखाने के लिए रखे हुए हैं, और ये आए हुए पाइप तकरीबन 31 दिसंबर से आए हुए हैं यहाँ पे। ये पाइप किसने रखे और क्या कहा? ये यहाँ पे ये कहा यहाँ पे लाइनें डलेंगी, यहाँ पे गटर की लाइनें डली, अब आगे की डल चुकी हैं और यहाँ की डल नहीं पा रही हैं। कहाँ तक की डल चुकी हैं और कब उनका काम शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ? अभी वहाँ तलक गुड़िया का होटल, वहाँ तलक अभी डल चुकी है। वो जो डली है वो कब डली है? वो अभी तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए। हफ्ते हो गए, यानी जी कि हाँ। काम रुका हुआ है 2-3 हफ्ते। जी हाँ, वहाँ पे क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं यहाँ की सफाई हो, यहाँ के लोग सुकून से रहें। यहाँ पे हर दफ़ा पानी के लिए पैर धोना पड़ते हैं। अभी ये बार बार लोग आते जाते हैं, परेशान होते हैं। सही है। बुरखे में कुछ खवातीन जा रही हैं, अब आप ये देखें कि उनको किस तरीके से अपने बुरखे जो है वो उठाने पड़ते हैं। ये देखें किस तरीके से इस निजासत और गंदगी से उनको गुजरना पड़ता है। ये देखें आप, बच्चा वापस पलट गया, उसने कहा मैं यहाँ से नहीं जा सकता। ये इलाका मकीन खुद अपनी मदद आपके तहत बच्चे को जो है ना वो ये जो गंद का, कीचड़ का जो दरिया है ये अबूर करवा रहे हैं। सही है। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप यहीं पे रहते हैं या आपका कारोबार है यहाँ पर? ये शॉप है हमारी। आपकी तो मिठाई की शॉप है और सामने इतनी गंदगी और गिलाजत। क्या करें, आपका मजबूरी तो है। कारोबार भी बहुत मुतासर होगा। बहुत ही मुतासर है, ये हमारा नहीं, ये सबका ही मुतासर तबाह हो गया। यहाँ पे देखें, यहाँ से वहाँ तक कोई ग्राहक नजर नहीं आया, किसी दुकान पे। सही है। तो आपने जाकर डीएमसी या वाटर बोर्ड कोई एप्लीकेशन नहीं दी, उनसे पूछा नहीं कि भाई हम भी तो इस मुल्क के शहरी हैं, हम भी हर चीज पे टैक्स देते हैं, अब तो हर चीज पर 18% टैक्स इन्होंने लगा दिया है, तो क्या हमें ये सहूलियात दी जा रही हैं? वहाँ सुनाई नहीं होती है। दरखास्त दी थी, बाद में पता लगा वो फाड़ के फेंक दी। वहीं के बंदे ने बताया वो फाड़ के फेंक दी तुम्हारी दरखास्त। सही। आपके पास कॉपी है उस दरखास्त? कापी तो नहीं है, किसी ने दी थी, मैं हमने सुना था ये बात। सही। अब ये देखे ना, हमने कई दफा न्यूज़ वाले आ चुके हैं। अच्छा, न्यूज़ वाले आ चुके हैं कई दफा? 3-4 दफा आ चुके हैं, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई कोई नहीं कितना हुई। मुश्किल होता है यहाँ से जो बेचारे बहुत नमाज मुश्किल होता पढ़ने है। जाते हैं, वो तो ये गौसिया मस्जिद है सामने, देखिए वहाँ से पानी आता है नमाज पढ़ने के लिए, इतनी दुबार होती है, मस्जिद बिल्कुल खाली रहती है। समझ ला, मस्जिद के अंदर भी पानी आता है, बाहर इतना पानी दोनों खड़ा तरफ पानी खड़ा हुआ है। सही है। जो लोग नमाज पढ़ने जाते हैं वो मस्जिद पहुंचने से पहले ही गलाजत से अट जाते हैं, तो वो नमाज पढ़ने जा ही नहीं सकते। पानी बंद होने का नाम ही नहीं लेता है। आते हैं, जाहिर सी बात है, यहाँ पे आबादी है, यहाँ पे घर मौजूद हैं और वहाँ पे सीवरेज का निज़ाम अगर सही नहीं है तो, लेकिन इस्तेमाल तो हो रहा है ना। सही है। नाज़रीन, इस हवाले से हमने वाटर बोर्ड इंतजामिया से भी बात करने की कोशिश की और वो आना गानी मुसलसल करते रहे। आज हमने उन्हें दावत दी थी कि हमारे स्टूडियो में आए और बताएं कि भाई इन मसाइल का हल क्या है। इस हवाले से जब वाटर बोर्ड इंतजामिया से बात हुई, उनका ये कहना है, उन्होंने आने से तो खैर साफ मना कर दिया, लेकिन उन्होंने जो वजूहत पेश की मैं वो आपको बता दूं। उनका कहना ये है पूरे शहर में हंगामी बुनियादों पर काम हो रहा है। कौन सी हंगामी बुनियादें ज़रा देख लें आप। और उन्होंने कहा कि मौसम सरमा की वजह से पानी का इस्तेमाल चूँकि कम होता है तो लाइनें जो हैं वो चिकनी हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये सीवरेज की लाइनें मुतासर होती हैं। लेकिन हम हंगामी बुनियादों पर काम कर रहे हैं। अब वो कितना हंगामी बुनियादों पर काम हो रहा है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, मैं आपको फील्ड पर खड़ी दिखा रही हूँ। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अभी जो ये मैडम ने फरमाया है ना, बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं और इसके हवाले से ये काम करा गया था। बिल्कुल ये वोट की लालच से यहाँ पे काम हो रहा था। यहाँ पे अपना अशरफ भाई, पीपल्स पार्टी के सदर जो थे अशरफ भाई, वो आए थे जामे मस्जिद गौसिया पे। हम सारे नमाजियों से खड़े होकर उन्होंने वादा किया था कि ये गौसिया मस्जिद से लेके 420 तक के हमने यहाँ पे पूरी 24 की लाइन डलाएंगे। 24 की लाइन के बाद ये 18 की लाइन यहाँ पे उतार दी गई। फ़िलहाल हम लोग परेशानी से बहुत ज़्यादा मसला थे और हम लोगों ने बोला यार होने दो काम, 18 की लाइन डल जाती है, तो यानी कि 24 की लाइन का वादा करके 18 की लाइन डाली यहाँ पर, और वो भी आधे में डाली है 420 से गुड़िया के होटल तक, यहाँ तक के लाइन डाली है और जामे मस्जिद गौसिया तक नहीं डाली। अब यही यहाँ से भी आपने वोट किसको दिया? वोट अभी किसी को भी नहीं दिया। यहाँ से जमात इस्लामी आई है, जमात इस्लामी वालों को हमने बोला कि जी ये काम, बोले हमारे अख्तियार नहीं है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और इन्होंने यहाँ जमात इस्लामी का कौन सा मेंबर जीता है?
यहाँ के हैं, फिलहाल नाम तो नहीं जानता, यहाँ के 2-4 बंदे हैं सही जो है। आए पहले भी थे यहाँ खालिद पर। मकबूल सिद्दीकी थे, वो कभी आए? खालिद मकबूल सिद्दीकी यहाँ पर आए थे, उनके जो वर्कर्स हैं सेक्टर इंचार्ज जफर कैफी वो भी आए थे, उन्होंने भी वादा करा था सबने वादे और वो किए। कल भी आए थे। वो बोल रहे थे ये काम अगर नहीं हुआ है ये मैं इंशाल्लाह 5 से 6 तारीख को मैं ये काम करा दूँगा। सही है। अगर वो ये काम करा देंगे तो हम आके वो भी दिखाएंगे आपको कि भाई ये काम यहाँ पे हुआ है और किसने कराया है, किस तरह से कराया है। ये खालिद मकबूल सिद्दीकी के वाले भी आए थे एमक्यूएम सही है, वाले। लेकिन जब वो इक़्तिदार में तो उन्होंने तब तो करवाया नहीं। आपको नहीं लगा कि ये झूठे दिलासे हैं? दरअसल मैडम ये मसला 8-9 महीने साल हो गया, इसके तकरीबन साल से पहले ये हमने खुद ही अपनी मदद आपके तहत ये सारी लाइनें खुलवाई थी। सही है, यहाँ के एक्सीएन आबिद हुसैन जो हमारा साथ दिया था, उन्होंने काफ़ी बंदे दिए थे। उसके बाद में इन्होंने बोला यकीन दानी लाइनें डलेंगी। आखिर हल इसका यही था, नई लाइनें डलना। हमने तो अपनी कोशिश करके 35, 40, 50 हज़ार रुपये लगा के इसकी लाइनें खुलाई, खाली मस्जिदों के लिए कि नमाजियों को परेशानी नहीं सही है, हो। आप लोग ने अपनी मदद आपके तहत सारे पैसे जमा किए? ये जमा करके फिर सारे भी कोई फायदा नहीं फिर हुआ? भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि ये लाइनें बैठी गई हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्डिंगें बन गई हैं, अख्तियार ज़्यादा हो गई, जैसा कि 5,000 की तादाद है और हो गई 10,000, तो इस वजह से ये लाइनें अफोर्ड नहीं कर सकती। और सही है, ये कितने सालों से चेंज नहीं हुई? 45 से 50 साल। सर्वे के मुताबिक 15 साल से शहर भर में सेवरेज की लाइनें जो है वो चेंज नहीं हुई और यहाँ के जो इलाका मकीन है ये बता रहे हैं कि 35 साल हो चुके हैं लाइनें चेंज नहीं हुई। आप देख सकते हैं यहाँ का जो कारोबारी निज़ाम है बिल्कुल धर्म भरम मफलूज हो गया है। सही है, यहाँ पे आए दिन हादसा भी होते होंगे? बहुत ज़्यादा हादसा होते हैं। एक लेडीज़ भी गिर गई थी गटर के अंदर। कोचिंग की लड़कियाँ या कॉलेज की आती हैं वो तक गिरती हैं। अब ये कि लेडीज़ को थोड़ी हाथ लगा सही, आए रोज लड़ाई झगड़े भी होते आए हैं? दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। सही, फिर उन खातून को किसने निकाला? उन खातून को जो 1-2 बंदे थे बुजुर्ग, उन्होंने भी हाथ दे के पकड़ा और निकाला उन खातून को। तो ये है कि बहुत ज़्यादा परेशानी है कि अब यही कर सकते हैं कि आपसे गुजारिश ही कर सकते हैं, सही है, हम हम लोग लड़ाई झगड़े बिल्कुल थोड़ी बिल्कुल हम करेंगे। आपकी आवाज़ पहुँचाएंगे। बाबा जी आप क्या कहेंगे? अरे बेटा मैं क्या कहूँगा, ये कोई आज का मामला थोड़ी है। ये लोग तो लोग हैं, सब पैसे तो खा लेते हैं। 40 करोड़ रुपया कहाँ है जो मिला था इसको मुराद अली शाह को? कहाँ गया वो पैसा? क्यों नहीं लगाया रोड पे? ये 1 रोड का मसला थोड़ी है। तो पूरा लियाकताबाद जो है ना वो गंद में डूबा हुआ है। आए दिन मतलब ट्रैफिक जाम, आए दिन मतलब लोग बाग गिरते रहते हैं। कोई बुजुर्ग गिर गया, कोई मस्जिद के अल्लाह के घर में नहीं जा सकते। इन्होंने अल्लाह के घर के रास्ते बंद कर दिए। ये एक मसला थोड़ी है और हफ्ते थोड़ी है। क्या इनकी आंखें बंद है? ये नहीं देखते? पैसे को देख लेते हैं कि हाँ भाई ये हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। जो पहले मिला वो कहाँ गया? इनसे कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। ये बेशरम हो गए हैं। ये इन लोगों ने जो है ना बेशरमाई लाद ली है, बस खा रहा है खूब। सही है, वैसे ही आवाम महंगाई के बोझ तले दब चुकी है और ये बुनियादी नेसेसिटीज भी नहीं है। इन्होंने ऐसा मतलब करने गंद फैलाया हुआ है कि आज 2-3 साल तो हमें होगा ये रोड देखते हुए। आज कलक से ही नहीं हुआ ये। हर वक्त हाँ जी करा देंगे, वो आए उनका जलसा था, उन्होंने खूब अपनी बढ़ाई करी। नहीं 1-2 हफ्ते के अंदर ही अंदर हम इस काम को करा लेंगे। बताएं आप झूठ बोल के। सही है, ये जो इलाका मकीन है इन्होंने अब जमात इस्लामी को वोट दिया है। आपके पास इख्तियारात हैं नहीं है, आपकी क्या जंग है, पीछे क्या मामला है, क्या मुज़ाकरात है? 2 हफ्ते की कहेंगे कोई पता ही नहीं है। अपना काम निकाला उन्होंने और बस चल दिए अपने। आवाम के लिए नहीं सोचते। आवाम काम चाहती है, जो काम करेगा जी कोई काम नहीं करता। कोई काम नहीं करता। नहीं सब बेकार बातें। हर आदमी अपनी मफाद के लिए लेकिन अब आता। तो सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है ना। क्या हो गया? ये लूटामारी हो जाएगी। कारोबार वैसे ही बंद है। जब कारोबार बंद हो गया आदमी कहाँ से करेगा? एक आदमी सौदा लेके आया 10,000 रुपए का, बिका नहीं तो कहाँ से देगा? वो तो मर गया। आपको क्या लगता है कसूरवार कौन है? कसूरवार ये सब सियासतदान कसूरवार है। सब मिले हुए हैं, सब मिल बांट के खा रहे हैं, आवाम को मार रहे हैं। पानी जो पीने के लिए आता है वो इंतहाई बदबूदार और गलीज होता सही है, है। क्योंकि उसकी लाइनें वजह है कि डैमेज लाइनें हैं, जो है ना ये तो सब पीने का पानी और गटर का पानी मिल जाता है। ये आपने मतलब आपके तौर पर भी कुछ बच्चों ने जमा होकर इसकी सफाई का इत्माम किया था, लेकिन नतीजा वहीं का वहीं है। ये आते हैं शिकायत कभी कभार गाड़ियाँ लेके फिर चले जाते हैं, फिर यहाँ पानी बहने लगता है। असल मसला है बच्चे यहाँ से नहीं गुजर सकते। दूसरे जो हमारी ख़वातीन हैं, जो बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, उनके लिए यहाँ से गुजरना इंतहाई दुश्वार है। लेकिन मसला वही है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा, ये सूरत हाल है।
ये तो कहते हैं तमाम लोग के वोट को इज्जत दो, लेकिन वोटर को इज्जत देने वाला कोई नहीं है। भाई वोटर को इज्जत दो तो वोट को इज्जत मिलेगी। जब तुम हमारी मसाइल को नहीं सुनते, हमारी गलियां पानियों से भरी हुई हैं, सड़कें गंदे पानी गिलाजत से पुर हैं, यहाँ से गुजरना, मस्जिद तक जाना एक वबाल जान है, गुजर ही नहीं सकते क्योंकि कहीं से मोटरसाइकिल गुजरी कपड़े गलीज हो गए, कहीं से आपका पैर स्लिप हुआ तो कपड़े गलीज हो गए। अब बार बार ये मस्जिद जाने ही नहीं होता, बहुत मुश्किल से होता है। ये घरों में जो पानी आ रहा है फिर उसका मुतबादिल क्या करते हैं आप? उसका मुतबादिल ये कभी पानी सही आने लगता है, लेकिन अक्सर गंदा बदबूदार गलीज पानी आता है, वही इस्तेमाल करने पे मजबूर हैं। फिर वो उसको या तो टैंक धोते हैं दोबारा, फिर उसको फिर पानी भरते हैं, फिर गंदा आ जाता है, फिर वही सूरत हाल पैदा हो जाती है। अब सुनने वाला कोई नहीं, ये तमाम सियासतदान हम एक ज़बान है और एक ख्याल है, इनको अवाम से कोई दिलचस्पी नहीं है कि अवाम के मसाइल को कौन हल करेगा, कैसे हल करेगा। भाई ये हमारा मसला नहीं कि आपके पास बजट नहीं है, बजट तो आप हर साल पास करते हैं और आपके पास जो है वो वसाइल हैं, आप उस वसाइल को बरोकार लाएं और इसको साफ सुथरा करें। लगता है कि हम ये किसी शहर में, लगता है ये गांव देहात से ये तो गांव से भी बदतर सूरत हाल है, जहां मवेशी और जानवर होते हैं उन गलियों से भी अबतर यहाँ की हालत है। गाँवों में तो फिर भी आप कहीं ना कहीं से बच खच निकल जाते हैं, यहाँ तो पूरे लियाकताबाद का यही हाल है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि अपनी मदद आपके तहत जो है वो इलाका मकीन किस तरीके से जो है वो यहाँ गलियों से कचरा उठा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको मेन रोड दिखाई है, मेन रोड नहीं, यहाँ की हर गली गंदगी और गिलाजत में डूबी हुई है और गंदगी और गिलाजत का ठाटे मारता समंदर यहाँ पर हर गली में नजर आ रहा है। ये देखें आप, गंदगी, यहाँ के सियासत वाले आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, कोई एक्शन ही नहीं लेते। बहुत परेशानी हो रही है, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया ना, काम है ही नहीं बिल्कुल भी ना। आप लोग आएँ, कुछ ऐसा करें, इसका मसला हल हो जाए। कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ पहुँचा दें। इंशाल्लाह हो जाएगा। पूरा साल है, जो भी आता है देख के चले जाता है, कुछ करता नहीं है। चले जी, ये देख लें कि पूरे साल से ये मसला है और सब आते हैं, देख के चले जाते हैं। इसका हल होना चाहिए मुस्तकिल बुनियादों पर। प्लास्टिक के शॉपर्स की जो हमारी बात हुई तो लोगों ने कहा कि प्लास्टिक के शॉपर्स, ये तमाम चीज़ें, क्योंकि ये सीवरेज के लिए तबाही है, सीवरेज को ब्लॉक कर देती है, इसीलिए सड़कों पर पानी होता है। गंदी गली में आप हालत देख लें, मुझे ऐसा लग रहा है कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इलाका मकीन भी कुछ ना कुछ शरीक हैं, शराकतदार है। उन्होंने देखा यहाँ गंदगी गलाजत तो है, तो उन्होंने थैलियाँ भर भर के कचरे की यहाँ पर फेंकनी शुरू कर दी। ये कचरा कुंडी नहीं है भाई, ये गली है। और इस तरह की जो छोटी गलियां होती हैं उसका मकसद क्या होता है सबको बखूबी पता है, लेकिन इस वक्त ये कचरा कुंडी का मंजर पेश करिए, जरा दिखाएं आप। पुरानी टूटी हुई सैंडल्स, प्लास्टिक के शॉपर्स, प्लास्टिक के रैपर्स, बच्चों के पैम्पर्स, गंदगी गलाजत, किचन का कचरा, तमाम इस तरह का सारा सामान जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आमने सामने जितनी भी गंदी गलियां मैं आपको दिखा रही हूँ, उधर देखें जरा पीछे क्या हाल है और इधर ये देखें क्या हाल है। ये देख सकते हैं आप, ये मस्जिद है और इसके अतराफ चेक करें, सामने उसके साइड में, उसके उस साइड में पानी की तरह। जरा देखें कैमरा, आप आगे आए, जरा कैमरा दिखाए। बहैसियत इंसान थोड़ा सा शऊर होना चाहिए। ये आप देखें सामने बेकरी है और उन्होंने अपने फ्रीज़र का कचरा, उन्होंने कहा भाई यहाँ है ही गंदगी, कीचड़ है, गिलाजत है, थोड़ा हिस्सा हम भी अपना डाल देते हैं। अब मैं उनसे क्या पूछूं, ये क्यों डाला आपने कचरा यहाँ पे? वो कहेंगे और गलाजत थी, ये भी आगे क्या फ़र्क पड़ता है। बहरहाल ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जामा मस्जिद गौसिया है। वैसे ही मस्जिद के अतराफ कीचड़, गंदगी और गलाजत का ढेर है। ऊपर से माशाल्लाह से सब अपना हिस्सा बखूबी जो है वो निभा रहे हैं। ये कचरा फेंक कर, गलियों में कचरा फेंक कर, गलियों में से आ रहा है, इधर से आ रहा है। मस्जिद के नमाजियों के पैर गंदे होते हैं, मस्जिद में जाते हैं। पीपल्स पार्टी वाले बोल रहे काम कराएंगे, काम 1 रुपये का भी नहीं हुआ है, वादे कर करके चले गए, नहीं करवाया। लेकिन मुझे ये बताएं, बाहैसियत मुसलमान क्या हमें जेब देता है कि एक मुसलमान से ये तो गलत है ना, मुसलमान को तकलीफ पहुँचे? गलत है, आगे डालना, लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने सोचा ऐसी इतनी गलाजत है, 10-15 मिनट बाद ये उसी में घुल जाएगी। ऐसे ही हाल, बुरा हाल हो रहा है। नमाजी परेशान है बेचारे, मस्जिद भी पूरी नहीं भर रही है, आधी मस्जिद में लोग आ रहे हैं। आप कुछ कहेंगे? पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं अशरफ साहब, वो हमसे वादा करके गए थे और पिछले तकरीबन 4 महीने पहले हमसे वादा किया था। आधे रोड का काम हो चुका है और आधे रोड की सूरत हाल आपके सामने है। ये मस्जिद है गौसिया, तकरीबन 2 साल से मसला चल रहा है यहाँ पर। अब आवाम की जो परेशानी है वो हल नहीं हो पा रही है, मज़ीद मसला बढ़ता ही जा रहा है। वादे पे वादे अशरफ साहब ने हमसे किए और दीगर लोगों ने वादे किए। हम ये चाहते हैं, आप लोग खुद अपनी मदद आपके तहत कुछ भी नहीं कर सकते? जितना हो सकता है हमने सब कुछ किया, लेकिन अब हम लोग थक हार चुके हैं बहुत ज़्यादा।
आवाम की ये सूरत हाल है कि बहुत परेशानी है। अब बताया नहीं जा सकता, 2 साल तकरीबन हो गए हमें ये सब कुछ करते हुए। 2 साल से हम लोग इतने परेशान हैं इस रोड पे कि ये दुकानदार जितने भी हैं सब लोगों की जो परेशानी है, मस्जिद नमाजियों की बेहद परेशानी है। और हर गली जो है वो इस वक्त गलाजत का मंजर पेश कर रही है। लेते हैं इसके जवाब कुछ लोगों से। इतने बेजार आ गए हैं हम कि बता नहीं सकते। किराए पे रह रहे हैं, 12-13 हज़ार किराया, फिर बिल दे, किराया दे, क्या पेट भरे। इस आवाम को समझाओ कि महंगाई कम करो। जो 15,000 कमाने वाला वो कैसे अपना पेट भरेगा मेरे भाई। और ये गटर जो भरे हुए ना, जो यहाँ के चेयरमैन है ना चोर, उनको जरा बोलो ये अपना पेट कम भरो, ये गटर जरा खोल दो। महराज भाई जहाँ भी छुपे हुए ना, कोने में छुपे हुए, आप बाहर आओ और यहाँ को देखो ये क्या हाल हो रहा। गाड़ी लेके गिर जाता है, कोई बेचारा चिंची उल्टा हो जाता है। मेरा तो ये हाथ में अभी तक चोट लगी है, ये रक्षा यहाँ ठुका था हमारा। मेरा बच्चा, मेरा चांद, ये काम कराओ हमारा। सारे गटर भरे हुए, गैस नहीं आ रहा। लियाकताबाद इस वक्त गटराबाद का मंजर पेश कर रहा है। हमारी गली इससे भी ज़्यादा गंदी है। ये बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि हमारी गली इससे भी ज़्यादा गंदी है। इससे ज़्यादा गंदा भी कुछ हो सकता है? चले जी, यहाँ पे खवातीन मौजूद हैं जो कह रही हैं कि खुदा के वास्ते हमारी फरियाद सुने। गंदगी कैसी हो रही है देखो, हम लालू खेत के रहने वाले हैं, लालू खेत में पैदा हुए। ये लियाकताबाद को गटराबाद बना दिया ना, पूरा लियाकताबाद गंदा हो रहा है बिल्कुल। हमारी गलियाँ खराब हो रही हैं। अब क्या करें, हम परेशान बहुत। पूरे कहीं भी चले जाए, लालू खेत के लियाकताबाद के लिए सब जगह यही गटर होगा पानी। छोटी गली हो, चौड़ी गली हो, सब जगह कोई देखने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, जरासीम से गिर जाते, गटर के स्कूल में जाने में परेशानी, ट्यूशन मदरसे जा रहे हैं, बच्चे गंदे होकर आ रहे हैं। क्या हुआ, पानी में गिर गए गटर के, बताओ ये कोई तरीका है? बड़ा शहर है कराची, गैस की मसला। रात को सुबह गैस खुलती है, रात को फिर पानी भर जाता है गटर का, फिर सुबह खुलवा, फिर पैसे दो। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, पूरा सिस्टम नेस्तो नाबूद है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद जबरान हैदर मौजूद हैं जो कि सोशल मीडिया पर अपना मशहूर ग्रुप चला रहे हैं कराची अपडेट्स के नाम से, और गुज़िश्ता 15 साल से चला रहे हैं। लोगों की जो शिकायत हैं वो उन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत सारी मिलती है। उसमें ज़्यादातर लोग जो है वो किन शिकायत का इजहार करते हैं उनसे जानें, क्योंकि हमारा जो आज का जो टॉपिक है जबरान, वो सेवरेज के मसाइल के हवाले से है। हमने देखा पूरे शहर कराची की सूरत हाल जो है वो इस वक्त इंतहाई वर्स्ट है। स्पेसिफिकली अगर हम कुछ इलाकों की बात करें तो अभी जो हमारे हैं, तो हमने लियाकताबाद नंबर 6 और 7 हमने देखा है, UC 39, वहाँ की बड़ी वर्स्ट कंडीशन है। आपको जो रोज़मर्रा की शिकायत मौसूल होती है उसमें ज़्यादातर लोग किस चीज़ की शिकायत करते हैं? सेवरेज इशूज़ के ऊपर बात होती है, जब इसकी पब्लिक ग्रीवेंसेस के ऊपर बात होती है, तो इसके रिड्रेसल के लिए जब हम अप्रोच करती है हमारी पब्लिक, उनको बेसिकली पता नहीं होता कि हमें किस डोमेन में अप्रोच करना है। ठीक है, जब हम सेवरेज की नॉर्मल बात करते हैं तो आपका वाटर बोर्ड कम्स, ये वाटर बोर्ड की अथॉरिटी है, और इसके अलावा स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स में कभी कभी इश्यूज़ आए हुए होते हैं तो वो आपका KMC का डोमेन है। ठीक है, और कहीं कहीं पर ज्यूरिडिक्शन जो है वो आपका मीट करती है कैंटोनमेंट बोर्ड। अब हम आपको स्पेसिफिकली लियाकताबाद 6 और 7 UC 39 की बता रहे हैं, इसको किस तरीके से इस मसले को उजागर करेंगे? हमारा काम दिखाना है, लोगों को बताना है, उनकी आवाज़ एज इट इज़ पहुँचाना है। तो सबसे पहले इनमें इदारों में रिफॉर्म्स आने की ज़रूरत है। सही, और वो रिफॉर्म्स कौन लाए? ज़ाहिर देखें, सबसे पहले तो उनका फ़ंड्स का जो ना इशू रिजॉल्व हो, कि वो फ़ंड्स के लिए आउटसोर्स जा रहे होते हैं। इसको इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए डिपार्टमेंट को कि इनके पास फंड्स के लिए ना किसी भी MP MNA के पास ना जाना पड़े, इनका अपना एक सिस्टम हो, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो। चाहिए, आप समझते हैं वो नहीं है इनके? जी बिल्कुल नहीं है, उसका डिसीजन पावर उनके पास हो, और फिर साथ में जो उस इदारे के जो कंसर्न एरिया का जो एक्सियन है, SE और जो एक्सियन है, वो बेसिकली उनके पास इतनी पावर हो, अथॉरिटी हो कि वो उसको जो है वो अपने ही डोमेन में रिड्रेस कर सकें उसको। सही, अभी जैसे आप ऑफिस आ रहे थे, आपने देखा होगा शहर भर की क्या सूरत हाल थी सेवरेज के हवाले से, स्पेसिफिकली मुझे बताएं क्या क्या मनाज़र देखे आप? बेसिकली कराची की जब बात करें तो 6 एरिया हो, नीश हो या डाउन हो, तमाम इश्यूज़ जो है ना, तमाम में जो है वो तकरीबन ऐसा लगता है कि सेम ही, यानी पूरे ही कराची में जो है वो रिफॉर्म्स की और डेवलपमेंट की और एक अच्छे जो है ना वो स्टैंड की ज़रूरत है। सोशल मीडिया का एक्सेस
सबके पास है, पूरी दुनिया में देखा जा रहा था। क्या पाकिस्तान का, कराची का स्पेसिफिकली इमेज बनता है? कराची लगता है या कचरा सिटी लगता है? कराची को बेसिकली वजह यह है कि इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं। आप सेवरेज को देख लें, पानी को देख लें, ठीक है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें, रोड्स को देख लें, एक कलेक्टिवली एक एज अ बंच ऑफ इश्यूज़ है कराची। और आपने बिल्कुल सही जो है ना स्पेसिफिक वर्ड्स इसमें आपने इनक्लोज किया। अच्छा, हमने ये भी देखा कि सेवरेज की लाइंस के नाम पर पूरा शहर जो है वो इस वक्त खुदा हुआ है। जब कोई भी डिपार्टमेंट इनिशिएट लेता है ना, तो उसको तमाम डिपार्टमेंट के साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए। अगर कोई लैंड का डिपार्टमेंट कोई काम कर रहा है, सेवरेज का डिपार्टमेंट कोई काम कर रहा है, लेट्स सी अगर सेवरेज की हम बात कर रहे हैं ना, सेवरेज की लाइन डल रही है, कोई भी MP MNA लाइन डाल रहा है, तो आप ये देखें उसका रोड भी ख़राब कर रहा है, उसमें अदर जो फैसिलिटीज़ हैं उसको भी वो हार्श कर रहा है, हार्म कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले एक मेन इदारा होना चाहिए कि कोई भी इदारा किसी भी इनिशिएट लेने से पहले एक अप्रूवल ले। सही, चले अप्रूवल भी ले लिया ना, सब कुछ कर लिया, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? आपने अपना काम कर दिया। उसूलन तो देखें उसी इदारे की जिम्मेदारी बनती है। शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है और बारिशें भी होने वाली हैं, क्या समझते हैं हंगामी तौर पे कौन से ऐसे इकदाम करने चाहिए? तो नालों की जो चैनलाइजेशन है ना, उसको ठीक करना है, और उसके जो फ़्लो हमारा जो एक बहुत पुराना है, ये जो इतने क्यूसेक मीटर जो हम कहते हैं, उसका जो फ़्लो है उस फ़्लो को मेजर करना है और उस फ़्लो को एक्सटेंड करना है। कराची को इस हाल में देखते हैं, आपको कैसा महसूस होता है? आपके ग्रुप का नाम भी कराची अपडेट है, क्या कराची को भी अपडेट होने की ज़रूरत है? अर्ली 80s की 70s की जब मेरे सामने विजुअल्स आते हैं ना कराची की, ख़ास तौर पर जो मेट्रोपोलियन जो एरिया है, यहाँ पर ग्रीनरी होती थी और इतना ज़बरदस्त इनकी ट्रामवे चल रही होती थी। अब उसको कंपेयर किया जाता है आज के कराची से, तो दिल खून के आंसू रो रहा होता है और समझ नहीं आता कि इसको कहाँ से स्टार्ट किया जाए और किसने इसको जो है ना इस हाल पर पहुँचाया। इस वक्त स्टूडियो में जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मैं आपसे तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम उज़्ज़मा साहब, जो कि साबिक एडमिनिस्ट्रेटर और साबिक चेयरमैन वाटर एंड सेवरेज बोर्ड थे। अस्सलाम वालेकुम, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी जो मसले मसाइल हम देख कर आ रहे हैं ना, उसका डायरेक्ट जो लिंक करता है ना, वो वाटर एंड सेवरेज बोर्ड से होता है। सही। आप एक अरसे जो है वो उस इदारे में रहे, तो अब आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो शहर की सूरत हाल है, या स्पेसिफिकली अगर मैं लियाकताबाद के उस एरिया की बात करूँ, लियाकताबाद 6 और 7 नंबर UC 39, तो जिम्मेदार कौन है इसका? जिन मसाइल की तरफ आप तवज्जो कर दिला रहे हैं, ये बेसिकली गवर्नेंस के मसाइल हैं। देखिए, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इस वक्त कम्प्लीटली यतीम है। कराची में इस वक्त 4 में से कोई एक स्विच ट्रीटमेंट प्लांट भी काम नहीं कर रहा। कन्वेंस जितनी स्विच की लाइंस हैं, ये कम से कम 40-50 साल पुरानी हो गई। एग्जैक्टली ऐसे ही वहाँ के इलाका मकीन हमें ये बता रहे थे कि 35 साल पुरानी है। जो कराची की ओरिजिनल स्विच की स्कीम बनी थी, वो 1917 में अंग्रेज़ ने बनाई थी, और मैंने वो फाइल जिसके ऊपर अंग्रेज़ इंजीनियर के लाल कलम से मार्क्स होते, वो मैंने अपनी आंखों से पढ़ी है। तो यहाँ पर कोई जो अपग्रेडेशन है वो हुआ नहीं है सिस्टम का। जहाँ पर लाइन कोलैप्स कर जाती है, उस टुकड़े को तब्दील कर दिया जाता है, और कोशिश ये करते हैं कि किसी न किसी तरह से जो कन्वेंस है, जो स्विच जो है, वो किसी तरह से चलता रहे और वो हालत ना बने जिसकी तरफ आप अभी दिखा रही थे, आप बता रहे हैं कि जो है पूरा एक ठाठे मारता हुआ समंदर है स्विच का। तो ये मसला है। पिछले 8 या 9 साल से कराची में किसी किस्म का कोई नया इन्वेस्टमेंट स्विच सिस्टम के ऊपर, उसकी रिहेबिलिटेशन के ऊपर नहीं हुआ। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड 1996 के एक्ट के तहत चल रहा है। अच्छा, चल तो उस रहा है, यहाँ वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में, इसमें उसमें आपने MD भी ख़त्म कर दिया, आपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया वाटर बोर्ड का, आपने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बना दिया, मगर वो एक्ट जो कि जिसने के बाद बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूट होना है, वो आज तक वो नहीं हुआ। आम आदमी कहता है यार इन सारी बातों का मेरे सुविध से क्या ताल्लुक। मसला ये है कि एक यतीम यसीर इदारा, उससे आप क्या तवक्को करते हैं? कोई फंडिंग नहीं है, कोई पैसे नहीं है। 1981 के सेंसस के तहत कराची की आबादी 53 लाख थी, 1998 के तहत तकरीबन 1 करोड़ थी, आज एस्टिमेट करते हैं 3 करोड़। यानी कराची की पॉपुलेशन जो है वो एक्सप्लोड कर रही है, सब हो रहा है, मगर जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो नहीं है। तो ये जो आप देख रही हैं, ये बेसिकली इफ़ेक्ट्स हैं, मगर जो असल जो बैंकरप्सी है या जो तबाहली है,
वो गवर्नेंस की है, सरकार की है। S3 का जो मनसूबा था उसका बैक इन द डे ये तय हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 33% बजट फुट करेगी, 33% गवर्नमेंट ऑफ सिंध देगी, 33% KPT देगी, क्योंकि जो अनट्रीटेड सीवेज सारा का सारा समंदर में जा रहा है और आबी हयात को भी खतरा है। आबी हयात को तो यहाँ इंसानी हयात की कोई फिक्र नहीं करता, यहाँ तो लोग डॉलर की फिक्र करते हैं। जो जितने शिप्स आते हैं वो यहाँ पर जब एंकरेज देते हैं वो डॉलर्स में पे करते हैं, तो KPT कहता है भाई इसको साफ करो। यहाँ पे अगर महंगाई की बात करते हैं तो कहते हैं कि दुनिया के दीगर ममालिक में भी महंगाई हुई है, तो वहाँ पे आप सिस्टम तो देखें क्या है, वहाँ पे आप हेल्थ का सिस्टम देख लें, वहाँ पर आप एजुकेशन का सिस्टम देख लें, किसी भी सिस्टम की बात कर लें, ये सारे के सारे सिस्टम डिपेंड करते हैं गवर्नेंस पे। ये जैसे आपने कहा कि वाटर बोर्ड का जो इदारा है वो ये यतीम और यसीर की माने, देखे ना, जब उसका एक्ट ही नहीं है, टेक्निकली 1996 के तहत कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड का एक बोर्ड है और एक MD है। आज कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड का MD नहीं है। सीवेज सारा का सारा जो है हमारे आपके घरों से निकलता है, रेस्टोरेंट से निकलता है और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है। TP1 वहाँ पर एक कंपनी है पाक ओएसिस, उसके साथ मुकदमाबाजी बंद चल रही है, ना वो काम करते हैं ना करने देते हैं। TP2 महमूदाबाद वाला, वो मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में जो प्रीडी स्ट्रीट के जो अफेक्टिव्स थे उनको वहाँ पर दिया गया, 1800-1900 थे, वहाँ पर कोई 6000 लोग बिठा दिए गए। TP3 जो है वो बेसिकली जो 54 MDT का पहल था उसको रिहेबिलिटेट करके चलाने की कोशिश की गई थी, वो भी इस वक्त बंद पड़ा। अब जो आगे आने वाली बारिशें हैं तो उसमें क्या हाल देख रहे हैं आप? जो पिछला आपने तीर मारा था, इन नदी नालों को साफ किया था, 450 मिले, मतलब ठेकेदारों को पैसे मिल गए, जिन अफसरों ने वो काम कराया उनको पैसे मिल गए, जिन मिनिस्टर्स ने काम कराया वो उनको पैसे मिल गए, मगर वो नाले तो दोबारा भर गए। मुझे बताएं हल क्या है? हल तो बुनियादी तौर पे जब तक आप इस सूबे की गवर्नेंस को फिक्स नहीं करेंगी, और वो किसकी जिम्मेदारी है? वो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। हम और आप जो है सिर्फ तनकीद करते हैं, हम आगे कुछ नहीं करते। ये जो सरकार बैठी है, जो तुगलक हाउस में लोग बैठे हैं, जो सिंध सेक्रेटेरिएट में बैठे हैं, जब इन तक आप इनको जूते नहीं मारेंगे, मैं और आप जूते नहीं मारेंगे, उस वक्त तक ये निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। आप मुझे ये बताइए ना, कितने पैसे लगेंगे एक एक्ट को पास करने का? KWS आप 1996 के एक्ट पे चला रही हैं, 1996 के में MD है, MD की पोजीशन ही नहीं आ। ये जो सारी की सारी तबाही है, ये इस मुल्क के हुक्मरानों की, अरबाब इख्तिदार की जो लालच, लूट और जो घटियापन है उसकी वजह से। वो जो आवाम बिलक रही है और अपनी परेशानियों का और मसाइल की दुहाई दे रही है, उनको क्या कहेंगे? मेरा और आपका काम ये है कि हम उस आवाम को समझाएं कि उसका जिम्मेदार कौन है। वो आवाम जिस दिन बेसबॉल का बैट लेके बाहर निकल आई और इन हुक्मरानों को, इनके बंकर्स हैं, उसमें से निकाल के कुट लगाना शुरू कर दी, हालात ठीक हो जाएंगे। सही है, बहुत शुक्रिया आपका। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी मसाइल ने जैसे शहर कराची को अपना गढ़ बना लिया है, लेकिन सख्त मुश्किलात का सामना करने के बावजूद ये अपना वजूद न सिर्फ कायम रखे हुए हैं बल्कि तरक्की की मनाजिल तय करने पर तुला हुआ है। और यही मजबूत हौसला कराची की पहचान है, क्योंकि यही शहर है जो मुल्क के दीगर हिस्सों से आने वाले लोगों को भी एक मेहरबान माँ की तरह समेटने की कोशिश करता है। और अब यहाँ के मसाइल समेटना हुकूमत और इंतजामिया का फर्ज है, ताकि किसी शहरी को गंदे गलीज सेवरेज के पानी में रहकर अपने प्यारों के जनाजे उठाने में परेशानी ना हो और ना ही नमाज की अदायगी के लिए मसाजिद में जाने की परेशानी हो। इलेक्शन हो या कोई और मुल्की सूरत हाल, आवाम के बुनियादी मसाइल को हल करना ही सबसे पहली अव्वलियत है। अगर आपके इर्द गिर्द भी मसले मसाइल है और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो आप हमें हमारी फेसबुक की ID पर और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर मतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।